हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग है ना, ये कल का ही ब्लॉग है। जो मेरा ब्लॉग कल गया है ना, उसके बाद का ही है, क्योंकि वो वाला ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया था। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा मैं इसको आधा आधा कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा इसका पार्ट जो था आपको दिखा दिया था, उसके बाद मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज आप सबको पता ही है, कल मैंने बता ही दिया था, ये वाला जो हमारा शो केस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। और फिर पहले मेरे को था ना कि मैं ये जो बर्तन है निकाल दूँगी और जो शीट है उसको वाइप करके फिर मैं लगा दूँगी। लेकिन बाद में मेरा मन हुआ कि मैं जितने भी यहाँ बर्तन लगे हुए हैं कांच के या कुछ भी ट्रे वगैरह कुछ भी है ना, वो सारे ही मैं वॉश कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने वहाँ झाड़ा ना, तो हल्का सा धूल धूल सी उड़ती है और फिर क्या और था, वो सारे बर्तनों में गया ही गया है। और फिर कई बार क्या होता है, हम लोग तो वॉश करके चाय ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं या पानी ले लेते हैं, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। वो फिर ऐसे कर लेंगे, ऐसे ही पी लेंगे पानी वगैरह। तो इस वजह से मुझे लगा धूल भी चलेगी तो एक बार मैं धो ही देती हूँ। क्योंकि सारे के सारे तो बर्तन यूज़ होते नहीं है हर बार ना। एक दो कप हो गए या एक दो मग हो गए, वही यूज़ होते हैं, बाकी तो रखे ही रह जाते हैं। तो काफ़ी दिनों से धोया भी नहीं था, तो मुझे मतलब मेरे ध्यान में वही था कि मैं सारे ही जितने भी थे, मैंने सारे ट्रे और सारे कप मग हो गए और जैसे ग्लासेस हो गए, वो सारे मैंने वॉश कर दिए थे, जो कि मैं यहाँ पे कर भी रही हूँ। और वहाँ पे जो मैंने शीट बिछा रखी थी, उनको मैंने अच्छे से साफ़ भी कर दिया था। क्योंकि काफ़ी मतलब बीच बीच में मम्मी भी करती रहती है, मैं भी करती रहती हूँ, लेकिन क्या होता है वो ख़राब भी होता रहता है। लेकिन जैसे बिल्कुल डीप क्लीनिंग बोलेंगे ना इसकी, वो हमने काफ़ी टाइम से नहीं करी थी। तो इस वजह से दिवाली का टाइम भी है, सफाई करने का टाइम भी है, तो इस वजह से मैंने यही ठीक करना समझा। तो मैंने ये सारे बर्तन ना डाइनिंग टेबल में रख दिए और फ़ैन ऑन कर दिया है, ताकि ये जल्दी सूख जाएं। इनको फिर मैं ना कपड़े से साफ़ करके भी लगा दूंगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक तो इसको नहीं रख सकती ना यहाँ पे, क्योंकि खाना खुना खाएंगे पापा, इसलिए। तो बस हल्का सा पानी इनका वो हो जाए ना, सूख जाए, तो मैं कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और सारे के सारे धो दिए हैं मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से एकदम से सब नहीं धोए थे ना, इस वजह से धो दिए। बाकी तो जो जो निकलते हैं वो तो वॉश होते ही रहते हैं ना। तो बस इनके हवा लगने देती हूँ और फिर इनको साफ़ करके रख दूँगी। तो टाइम जो है वो 1 बजने वाला है, मतलब 10 मिनट रह गए हैं। और मेरे को था कि मैंने 12 बजे शुरू करा था, मुझे था कि 12:30 बजे तक हो जाएगा। वैसे तो हो ही गया है वो, कोई नहीं, मतलब उसको थोड़ा सा सुखाने का वो है, नहीं तो अभी तक मैं लगा भी देती। तो जब सूख जाएंगे तो सारे बर्तन लग जाएंगे। और अब जा रही हूँ मैं लंच बनाने के लिए। और लंच में आज मैंने को दिखाई दिया है, बन रहे हैं काले चने, और ये मैंने मॉर्निंग में भी खाए थे, तो ये बना रही हूँ मैं। तो मैं ना कई बार क्या करती हूँ ना कि बॉईल करके बना देती हूँ, जिससे पहले बॉईल कर दिए फिर बना दिया। और कई बार मैं ऐसे करती हूँ कि डायरेक्ट मैं बना देती हूँ। तो मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ, मतलब बॉईल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम है नहीं अब, इस वजह से मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें ना। तो प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मसाले वाला मीन्स की थोड़ा सा, अगर थोड़ा चटपटे या वैसे वाला बनाना है ना, अलग समझ गए होंगे, मतलब चटपटे से जैसे लगता है अच्छे से चावल के साथ, वो बनाना है तो फिर प्याज इतना लगता ही लगता है। और ये लहसुन है, ये इतना देखो इतना बचा हुआ है, मतलब काफी टाइम चल गया, काफी टाइम। इसलिए मैं ना आप क्या करती हूँ कि इसको छील के रख देती हूँ, क्योंकि प्याज काटने में इतना टाइम जाता है जितना लहसुन छिलने में टाइम जाता है, और उसमें ही बहुत ज्यादा टाइम चल जाता है। पीछे मैंने टमाटो प्यूरी बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे काफी लोगों को आती भी होगी, लेकिन मैंने जैसे बनाई ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, लेकिन मैंने शेयर नहीं करा था, तो देखूंगी शायद शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब लंच बनाना। फिर बच्चे भी आ जाते हैं 2:30 बजे तक, ये भी आ जाते हैं, तो हम लोग फिर साथ में ही खाते हैं खाना। तो बस फटाफट से मैं चॉपर में प्याज कर लेती हूँ, और 2 प्याज ना काफी होंगे। और हमारे इधर ना दिन के टाइम पे हल्का हल्का सा गर्म जैसा हो रहा है। अब सुबह और शाम को बहुत ठंडा है। आज से जब मैं छोड़ने जाती हूँ उस टाइम पे बहुत ठंडा रहता है, और दिन में ठीक है, शाम को लेकिन फिर ठंडा हो रहा है।
तो कुछ ऐसा है। लेकिन अगले महीने तक यहाँ पे ठंड अच्छी खासी वाली वक्त हो जाएगी। और आशी रोज मुझे जिद कर रही है, मम्मी विरासत चलो विरासत चलो। लेकिन क्या हो रहा है ना, टाइम मैच नहीं कर रहा है। जब वो आते हैं फिर तब तक शाम हो जाती है, ट्यूशन भी जाती है। एक तो वो है ट्यूशन जाती है, और दूसरा ये है कि शाम को ना ठंडा है, तो फिर मुझे होता है कि कहीं तबीयत खराब ना हो, क्योंकि इतनी तबीयत खराब हुई ना बीच में सबकी, तो फिर अब डर लगता है कि तबीयत खराब ना हो। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि दिन छुट्टी तब चले, और उसको ये हो रहा है मम्मी तब तक कहीं खत्म ना हो जाए विरासत, ये हो रहा है। तो देखते हैं, उसको ले जाना पड़ेगा। काफी दिनों से बोल रही है वो, सिया भी बोल रही है मुझे चलो विरासत चलो। एक्चुअली क्या है ना, जो उनको कंच के उन्होंने जीवी है ना, कन्या जीवाई में जो पैसे मिले हैं ना, वो खर्च करने की हो रही है कि हम क्या लें। और पिछले साल इन्होंने ना की रिंग लिया था, तो वो की रिंग आज तक ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। लेकिन बच्चों को होता है तो उसको वही हो रहा है, मेरे पैसे तो जमा हो रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका लेना है। तो देखिए बीच में चल लेंगे, दिन के टाइम ठीक है, क्योंकि शाम को तो ठंड हो जाता है, इसलिए तो दिन में चलेंगे। हमारे घर के तो बहुत ही पास है, बहुत पास है। गाड़ी में तो 5 ही मिनट लगते हैं, थोड़ा पैदल लग जाएगा 15-20 मिनट। तो चलिए, हो ही नहीं रहा है कुछ। अच्छा जाता है ना, कभी कभी प्याज अगर मोटा काट दिया ना तो उससे भी जाता है। तो चने मैंने चढ़ा दिए हैं और 1:15 बज गए। और यहाँ पे ना पता नहीं क्या हुआ है, ये जो तेज पत्ता है ना, इसमें ना ऐसे करके ना वो जैसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे सीलन जैसा नहीं रहता, फफूंदी टाइप की, वैसा है। बल्कि ये डब्बा मैंने अभी धोया है और ये भी बिल्कुल नए थे। ये हुआ है, या तो फिर ना ये था, मैंने लेमन ग्रास जो है ना, ये माली अंकल ने कटिंग करी थी, तो मैंने इसको सुखा के ऐसे काट के रख दिया था। ये भी ख़राब जैसा हो रहा है, या तो इसकी वजह से ये ख़राब हो गया या इसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। दोनों, या तो दोनों की साथ में बनी नहीं है शायद। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों साथ में तो इनकी बनी ही नहीं, तो ये दोनों ही ख़राब हो गए। लेकिन मैं तेज पत्ता फेंक नहीं सकती हूँ, ऐसे ख़राब नहीं हुए लेकिन ऐसे हो गए हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, सीलन जैसी हो गई। तो मैं ना सोच रही हूँ इसको ना एक बार वॉश करके ना धूप में सुखा देती हूँ, ये ठीक रहेगा। और इसको तो मैं फेंक ही देती हूँ, क्योंकि लेमन ग्रास हमारे घर में बहुत है। ये तो काटे थे ना तब मैंने रख दिए थे, लेकिन तेज पत्ता भी ख़त्म है, ये ही है। तो मैं इसको वॉश करके धूप में सुखा देती हूँ, ये मैं फेंक देती हूँ। और बस अब मुझे चावल चढ़ाना, हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। तो बस मैंने जो चने हैं वो चढ़ा दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो बर्तन थे ना, वो फ़ैन में ही आई थिंक आधा से 1 घंटा रहे हैं, और वो सूख गए थे, तो इनमें कपड़ा मारने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैंने सारी ट्रे वगैरह लगा दी हैं, और उसके बाद मैं जितने बर्तन हैं जैसे रखे थे वैसे ही मैं रख रही हूँ इनको। और बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब क्योंकि ज़्यादा भीड़ भड़ाका सभी वो देखने में बहुत अजीब सा लगता है। तो बस उतना ही हमारे घर में क्रॉकरी बोल लो या ट्रे बोल लो, उतना ही है जितना कि हम लोग यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा ना हम लेते हैं ना, ऐसा होता है फिर वो बहुत ही, आपको पता है, बहुत हौच पौच सा हो जाता है, रखने का बड़ा झंझट हो जाता है। तो बहुत से बर्तन तो ऐसे होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते ना, मैं तो दे ही देती हूँ। और कुछ ना, जैसे कपड़े, कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा लगती है तो हम लोग दे देते हैं। जैसे आशुर के कपड़े हैं, सिया के कपड़े हैं, मेरे हैं, मम्मी भी अपनी साड़ियाँ दे देती हैं। इस तरह से बर्तन का भी सेम वही हिसाब है कि अगर ज़्यादा से हो रहे हैं ना और रखे नहीं जा रहे हैं तो, और यूज़ भी नहीं हो रहे, सबसे बड़ी बात कि यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो फिर दे देना चाहिए। ऐसा होता है कि फिर दूसरे के काम आ जाए वो ना, वो कम से कम अपने घर में यूज़ कर ले। तो बस यहाँ पर मैंने सारे के सारे बर्तन जो हैं अच्छे से लगा दिए हैं। ये एरिया साफ़ हो गया। इसका जो ग्लास है ना, वो मुझे साफ़ करना है, लेकिन मैंने वो कर नहीं पाई क्योंकि मैं खाना बनाने लगी थी। उसके बाद मुझे अपना ही काम था कुछ, इस वजह से। तो इसके अगले दिन मैं जो शीशा है ये भी क्लीन कर दूंगी। तो टाइम ना अभी 1:30 बज गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कपड़े धूप में डाले हैं। तो अब मैं धूप में डालूंगी। धूप वैसे तेज है तो आराम से सूख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, शाम तक मतलब सूख ही जाएंगे। और वहां पर बस मैंने वो चढ़ा दिया चावल, अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ। और जो मैंने धोए थे बर्तन वो भी मैंने लगा दिए हैं। और कल आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा करवा चौथ वाला, आप सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे, बहुत अच्छा लगा उन्हें पढ़ के। सारे कमेंट्स के रिप्लाई तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अभी मैं करूँगी बैठ के, क्योंकि आप लोग भी इतना टाइम निकाल के वो करते हो, कमेंट करते हो, तो इस वजह से बैठ के आराम से। लेकिन पहले मैं अपने काम निपटा देती हूँ, फिर उसके बाद 2-2:30 बजे बच्चे जाते हैं ना, फिर उसके बाद तो फिर उनके साथ ही लग जाना हो जाता है, इस वजह से। तो थैंक यू सो मच आप सबके इतने प्यार के लिए, और इतना आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, उन सभी के लिए दिल से थैंक यू। तो चलिए इस ब्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल पे। तो मिलूंगी
मिलूंगी आप सबसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय। तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो पूजा ने बाय करा और ये फिर से व्लॉग में आ गई है। तो वो व्लॉग ना उसी दिन का था, जैसे कि मैंने उनको बताया इससे एक दिन पहले का ही था, लेकिन वो मैं ऐड नहीं कर पाई ना, इसलिए बाय तो मैंने उसमें कर दी थी आप सबको, लेकिन व्लॉग जो है ये भी मुझे अधूरा सा ही लग रहा था। तो फिर इसके बाद जो मैंने कल व्लॉग बनाया है ना, तो अब आपको ना टाइम से व्लॉग मिलेंगे क्योंकि सारे व्लॉग एक साथ मिक्स हो गए हैं, लेकिन अब सेपरेट मिलेंगे। तो ये जो क्या बोलेंगे इसको, अलमीरा है या ये जो ड्रॉर है ना, ये मैं क्लीन कर रही हूँ। और इसको ये ना काफ़ी टाइम, सच्ची में ये तो मैं सच्ची बोलूँगी, इसको काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं करा है। और इसमें से कुछ चीज़ें जैसे कि किचन के हैंड टॉवल थे और किचन के जो कपड़े होते हैं ना रोटी वाले थे, वो ना काफ़ी दिन से दिख नहीं रहे थे, मतलब। और एक हमारा सेलो टेप था जो बड़ा वाला होता है, वो नहीं दिख रहा था। वो सब यहीं पर थे, लेकिन वो ना पीछे पीछे जा रखे थे। और कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, वो चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो वो भी यहाँ पर मिल गई हैं। क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना वो तो हम ले लेते हैं, और बाकी चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो बस वही मैंने सारा सामान निकाला, इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं, इसके डोर को भी अच्छे से साफ़ करूँगी और फिर से अच्छे से अरेंज करके सारी चीज़ों को लगा दूँगी। अब जब तक ये रहेंगी ठीक ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से ठीक करना पड़ेगा इसको। और ये हर चीज़ के साथ हम कपड़े भी करती हूँ तो कुछ टाइम तक वो अच्छे से रहते हैं, उसके बाद फिर वो भी बिगड़ने लग जाते हैं। कपड़े हो गए, कोई भी चीज़ें हम कहीं भी क्लीन करेंगे तो कुछ टाइम बाद हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर ये आज मैंने ये वाला कॉर्नर पकड़ा था, तो इसको मैंने क्लीन करने का सोचा, मैंने कहा चलो मैं इसको कर देती हूँ। मतलब बीच बीच में जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेकर ना, क्योंकि एक साथ तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एक साथ करना भी नहीं चाहिए और एक साथ हो भी नहीं पाता है। तो जब जब टाइम लगे आधे आधे घंटे का, तो चीज़ें कर देनी चाहिए, तो साफ़ भी रहता है और अपना भी टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, ये हो जाता है। तो बस सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से समेट के रख दूंगी मैं, जो यहाँ पर रखने वाली चीज़ें यहाँ रखूँगी, जो कहीं और रखने वाली चीज़ें उन्हें वहीं रख दूंगी मैं। और वो ड्रॉर साफ़ करने के बाद बस झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा कूड़ा भी निकल ही जाता है इसलिए। और आज है वेडनेसडे आज, और टाइम अभी 1:15 बज रहे हैं दिन के। और मैंने अभी ये वाला ड्रॉर जो है ना ये साफ करा है, और थोड़ा थोड़ा करके हमारा किचन वैसे पूरा ही, क्योंकि ऊपर तो मैंने साफ करा ही था अभी कुछ दिन पहले, नीचे भी पूरा साफ हो चुका है। एक दो बस ये कॉर्नर वाला रहता है तो वो देख लूंगी, वैसे वो साफ है, बस चीजें ठीक से रखनी है, क्योंकि वो ऐसे कर देते ना इधर से उधर, वही हो रखा है, बाकी तो साफ है वहां पे, बस वो है। और ऐसे कर करके धीरे धीरे हमारी दिवाली की जो क्लीनिंग है वैसे वो हो चुकी है। मम्मी ने भी कल पूरा ऊपर जो जीना वगैरह है सारा झाड़ दिया था, पोछा लगा दिया था, मम्मी ने पूरा कर दिया था। और मुझे लगता है शायद अभी कुछ नहीं है साफ करने के लिए, हमने सारा क्लीन कर दिया है। तो वो है। और अभी मैं जा रही हूँ दाल बनाने के लिए। दाल उबल चुकी है, अरहर मिल्का की दाल बना रही हूँ तड़के वाली। इस दाल को देखकर ना मेरे बच्चों का मुंह बड़ा बनता है, लेकिन क्या करूँ, अभी काफी दिनों बाद, वैसे तो मैं बहुत दिनों बाद ये दाल बना रही हूँ, क्योंकि आशी को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही दाल, इसको देखकर उसकी भूखी खत्म हो जा रही है, तो इस वजह से। और लाइट चली गई, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि कभी कुछ कभी कुछ। कल मैंने चने बनाए थे, उससे पहले उसके लिए झोली बनाई थी, और ऐसे करके कुछ कुछ बनाया। आज अरहर मिल्का का बहुत दिनों बाद टाइम आया है, मतलब इसका लाइन लगी है, तो फिर अब ये बना रही हूँ मैं। और ये है, तो इसको पतला पतला बनाऊंगी तड़के वाली। लहसुन मैंने यहाँ पर ना, आज मैंने लहसुन को थीच के, मतलब थेच दिया है, कूट दिया है, सॉरी, कूट के बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं जीरा लेकर आई हूँ, जीरा खत्म हो गया था, इसलिए हींग और जीरा और इसमें लहसुन का तड़का लगा के बनाऊंगी। अच्छी लगती है, लेकिन आजकल ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो भूख ना, खाना ऐसे नहीं, खाना खा रहे हैं लेकिन भूख जैसी नहीं हो रही है। अगर नहीं भी मिला तो चलेगा, कुछ ऐसा हो रहा है, मौसम सुस्ती वाला ऐसे कुछ हो रहा है, तो वही है। और ये करने के बाद मैंने चावल भी जो है ना भिगो के रख दिए थे। ये तो चावल ही फटाफट से बनाऊंगी, क्योंकि इसके बाद मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करूंगी। देखूंगी शायद आज आप लोगों को ब्लॉग मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लॉग मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं करा है इसलिए। तो चलिए फटाफट से पहले दाल वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे बनता है क्या नहीं बनता है। और अरहर की दाल का ये हो रहा है ना कि कितना भी कम मैं इसको
उबालू ना ये ज्यादा ही बन जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज तो मुझे कम ही बनानी थी दाल। ये रात को मटर मशरूम बनाएंगे इसलिए, लेकिन कम भी उबालने के बाद भी ना ये बढ़ जा रही है, बढ़ जाती है, या मैं ज्यादा ही उबाल देती हूँ। ख्याल से खा लेंगे तड़का लगा के, लेकिन वैसे बोल रही हूँ ना क्योंकि शाम को हमें मटर मशरूम बनानी है इसलिए वो है। और शाम को शायद हम लोग वहां भी जाएंगे, विरासत जाएंगे, क्योंकि आशी और सिया को तो भैया कल बहुत ज्यादा करने लगी थी, सिया आशी और सिया। तो फिर मैंने कहा चलो आज तो उनको लेके जाना ही पड़ेगा। एक्चुअली ना आशी का ट्यूशन होता है 7 बजे, तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, और वहाँ पे रात को ही अच्छा लगता है। लेकिन 7 बजे तक हम लोग आ जाएंगे तो ट्यूशन चल जाएगी अपना। और दिन में ठीक भी है, वैसे शाम को ठंडा भी है इस वजह से, लेकिन दिन का थोड़ा रहता है, लाइटिंग नहीं इतना होती है, रात को लाइटिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। लेकिन कोई नहीं, अभी चल लेते हैं। बीच में मेरे ख्याल से 23 या 24 तक है, बड़ी दिवाली तक है आई थिंक। ओहो मैं पूरा जीरा उसमें डाल देती। तो चावल मैंने चढ़ा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे हरा धनिया काटा है मैंने थोड़ा सा ही, और दाल बन गई है तो बस इसमें ही डाल दूंगी। थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, और ना धनिया से थोड़ा टेस्ट भी आता है, जब हम इसे काट के डालते हैं ना टेस्ट भी आता है। तो थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा ही है धनिया। तो बस हमारी अरहर की दाल बन गई है, इसको मैं ढक दूंगी। आ जाओ। तो मम्मी आ गई है यहाँ पे, और मम्मी को मिला है क्या, सर्टिफिकेट मिला है। जिंदगी में सर्टिफिकेट मिला करीब। हाँ हाँ, तो मम्मी आ गई है। हाय कर दो मम्मी पहले। हाँ तो मम्मी आ गई, और आज मम्मी को सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि आज मम्मी ने मतलब बहुत लोगों को जोड़ा है ना, तो इस वजह से। हाँ सारा जिम में, तो मम्मी को उसके लिए सर्टिफिकेट मिला है, ये वाला। क्या लिखा हुआ है इसमें, द मंथली बेस्ट, मतलब मम्मी ने इस महीने बहुत अच्छा मतलब लोगों को जोड़ा है। और ऐसा नहीं कि उसमें कुछ वो है, अच्छी बात है, मतलब लोगों को बताया है लोगों को, तो उनको भी फायदा हुआ है ना ये। हाँ तो ये मम्मी को सर्टिफिकेट मिला। आज मम्मी जा रखी थी साड़ी चूड़ी पहन के, वहाँ पे बाहर से साउथ कोरिया से लोग आ रखे थे ना। हाँ तो मम्मी को फिर ये मिला है। और आप, हाँ और आप बहुत बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आंटी की राइटिंग कितनी सुंदर है। हाँ मम्मी बोल रही राइटिंग आंटी की बहुत अच्छी है, अगर राइटिंग का कंपटीशन हुआ ना आंटी को प्राइज मिलेगा। राइटिंग हो गई, अब लिखने की आदत छूट गई है ना। हाँ लेकिन अच्छा लिखा हुआ था। हाँ तो मम्मी अच्छा लिखती भी है, और मतलब वो वैसे भी अच्छा लिखती हैं तभी। हाँ तो ये मिला है मम्मी को। हाँ ये बहू दे रही हूँ मैं साड़ी। हाँ हमने कुछ नहीं करा भाई, ये मिला हो मम्मी को। लो वही दे रहे हैं साउथ कोरिया। अच्छा फोटो क्या भेजेंगे, मैंने कहा फोटो भेजा तब वो भेज देंगे। अच्छा वीडियो में डाले है ना।